अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। ये वीडियो है वार्निंग साइंस के ऊपर जो आपके डैशबोर्ड पे आते हैं। हम टोयोटा एक्वा की जो मैनुअल है उसको ट्रांसलेट करके वार्निंग साइंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस तरह ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं, इनको हम डिकोड करेंगे आज। टोयोटा एक्वा की जो मैनुअल है इसका पेज नंबर 345 है। उसको आप खोलेंगे तो आपका सारे कोड्स जो हैं आपके एरर कोड्स कह रहा हूँ, सॉरी, सिंबल्स आ जाएंगे सारे आपके सामने। ठीक है, ये देख लें। तो ये हैं जापानीज़ में और मैंने इनको डिकोड किया है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड में आपके वार्निंग सिंबल्स आ रही हैं, लाइट्स आ रही हैं, इनका मतलब क्या है। फर्स्ट जो वार्निंग साइन है आपका वो है चेक इंजन लाइट, ये वाला। और ये आपकी उस टाइम ऑन होती है जब आपके इंजन में या आपके ट्रांसमिशन में कोई मसला हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका इंजन में कोई मिसफायर हो जाए, या आपका ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपके O2 सेंसर में कोई मसला हो जाए तो ये ऑन हो आता है। तो जैसे ही ऑन होता है तो अपनी गाड़ी ज़रूर स्कैन करें और प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लें। सेकंड जो आपका जो वार्निंग सिंबल है वो है लो ऑयल प्रेशर का, ये वाला। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में जो ऑयल है, इंजन ऑयल, या तो बहुत कम है, या तो उसका प्रेशर कम है, या प्रॉब्ली ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे ये ऑन हुए तो इमीडिएटली अपनी गाड़ी रोक के ऑफ़ करके थोड़ी देर के बाद तो ऑयल प्रेशर चेक कर लें, सॉरी, ऑयल लेवल चेक कर लें आप। और अगर आपका ये लाइट ब्लिंक कर रही है या कंटिन्यूसली ऑन है, आपकी गाड़ी में ऑयल भी ठीक है, तो इमीडिएटली इसको मैकेनिक के पास ले जाएं। थर्ड सिंबल जो है वो है आपका सीट बेल्ट इंडिकेटर का। इसका मतलब है कि सीट बेल्ट अभी आपने पहनी भी नहीं है, बकल नहीं की भी, तो उसका बकल कर लें और ये आपका चला जाएगा। सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लाहौर की ट्रैफिक में, या अगर आप जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, ये आपकी जान भी बचा सकती है। सिंबल जो है आपका यहाँ पे वो है, इससे बैटरी बनी हुई है। इसका मतलब है कि आपकी अगर ये लाइट ऑन हो आती है, इसका मतलब आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, या आपकी बैटरी जो है वो ख़राब होने वाली है, तो उसको रिप्लेस करवा लें या उसको रिचार्ज करवा लें। ये जो सिंबल आ रहा है आपका, ये आपको शो कर रहा है कि आपकी इस टाइम पे जो हैंड ब्रेक है वो लगी हुई है। तो जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसको हैंड ब्रेक जब आप अपनी निकाल देंगे तो ये आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। अगर आपकी ये वाली लाइट ऑन होती है, येलो वाली, जो इसी तरह की लाइट है लेकिन येलो कलर में, तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेक फ्लूइड कम हो सकता है, या आपकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है एक्वा की, उसमें कोई मसला हो गया, या कोई आपकी ब्रेक सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको भी ज़रूर चेक करवा लें, बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार। अगर आपको ये वाला सिंबल नज़र आएगा जिस पे कार बनी हुई है, स्लिपरी रोड बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गाड़ी है वो स्लिप कर रही है, और उस टाइम ये अगर ब्लिंक करे तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो, आपका ये VSC जो व्हीकल स्लिप कंट्रोल है वो ऑन हो गया, और आपकी गाड़ी स्लिप होने से बच गई है, तो उस टाइम ये ब्लिंक करेगा। और अगर ये इसको आप ये ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भी इस तरह ही होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होती सेम ही है, लेकिन उसके आस अंदर जो फिल्ड येलो पोर्शन है वो फिल्ड नहीं होता, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट उसका सिंबल होता है। तो अगर वो ऑन होता है उसका मतलब है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और VSC डिसेबल हो गया कम्प्लीटली। अगर आपकी एक्वा में ये वाला ABS वाला जो क्या कहते हैं सिंबल ऑन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके ABS सिस्टम में या आपका जो ब्रेक असिस्ट सिस्टम है उसको कोई मसला हो गया, तो उसको ज़रूर चेक करवा लें, गाड़ी स्कैन करवा लें। अगर आपका ये वाला सिंबल ऑन होता है तो ये सिंबल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग अगर मेल फंक्शन करता है या कोई मसला होता है इसमें, तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड नहीं है। तो गाड़ी इमीडिएटली स्टॉप कर लें या मैकेनिक के पास उस टाइम ले जाएं और उसको ठीक करवा लें। और अगर आपको ये वाली लाइट नज़र आ रही है जिसपे की बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कीलेस सिस्टम है वो काम कर रहा है ठीक, और गाड़ी के अंदर है आपकी की, जो आपकी जो कीलेस जो सिस्टम वाली की होती है, की फॉब भी जिसको कहते हैं, वो आपकी गाड़ी के अंदर है, करीब है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है इस टाइम पे। अगर ये ब्लिंक कर रहा है येलो में ये या किसी और कलर में, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के अंदर नहीं है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती।
अगर आपकी ये वाला लाइट ब्लिंक कर रही है जिसे लिखा हुआ है पी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना गियर पार्किंग में डाल दें, क्योंकि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती इस तरह। क्योंकि अभी गियर जो है मैंने न्यूट्रल में डाला हुआ है, सही है, आप देख लें एन पे आया हुआ है। तो कह रही है, आपकी कार कह रही है कि उसको पी में डाल दें। पी में डाल के मैं बटन दबाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर पी में गाड़ी में नहीं डालूंगा और स्टार्ट बटन पेडल दबा के स्टार्ट करूंगा गाड़ी, तो देखें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं बटन दबा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसको आप पी में डाल देंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ई में अगर दरवाज़ा खुला हुआ होगा तो उस टाइम भी गाड़ी जो है वो आपको इस तरह की इंडिकेशन देगी। अब आप देख लें, ये सिंबल ऑरेंज सा ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमोबलाइज़र की है, जो कीलेस सिस्टम है, वो गाड़ी के अंदर नहीं है। और साथ इमोबलाइज़र सिस्टम की भी एक्टिवेट हुआ हुआ है इस टाइम पे। और मैं अगर पावर का बटन दबाता हूँ ब्रेक पेडल दबा के, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखना अभी ये बीप नॉइज़ देगी, ठीक है, इसका ये मतलब है। और जो साथ रेड लाइट ऑन हुई है जिस पे लॉक बना हुआ है, उसका मतलब है कि आपका इमोबलाइजर सिस्टम इस टाइम एक्टिव हुआ हुआ है। इस लाइट का मतलब ये है कि आपका जो मोटर जनरेटर है, जो आपको इलेक्ट्रिक, जो आपका जनरेटर लगा होता है गाड़ी के अंदर, इन्वर्टर के साथ जो काम कर रहा होता है, जिससे आपकी गाड़ी चार्ज हो रही होती है और इलेक्ट्रिक पावर पे चल रही होती है, वो हीट अप हो गया। अगर ये लाइट आती है तो इमीडिएटली गाड़ी रोक लें और गाड़ी ऑफ कर दें कुछ देर के लिए, और इसको जल्द से जल्द डायग्नोज करवा लें। इसका मतलब है कि आपकी डिम लाइट ऑन हुई हुई है इस टाइम पे गाड़ी की, आपका स्विच ऑन हुआ है। इसको ऑफ कर दें तो ख़त्म हो जाएगा। इस ब्लू सिंबल का मतलब है कि आपकी हाई बीम ऑन हुई हुई है। अगर ये आपको सिंबल नज़र आता है ब्लिंक करते हुए, तो इसका मतलब है आपका एयरबैग सिस्टम में मैल्फंक्शन आ रहा है। इसको भी जल्द से जल्द स्कैन करवा लें। इस ग्रीन सिंबल का मतलब है कि आपकी गाड़ी इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल हुई हुई है, मीनिंग कि आपकी गाड़ी बैटरी भी चल रही है, हाइब्रिड बैटरी भी चल रही है। इको मोड का जो सिंबल है, इसका मतलब है कि दिस कार इज़ ऑन फोर्स्ड इको मोड, मीनिंग कि आपने जब बटन दबाया, अब गाड़ी इको मोड पे चलेगी। आपकी जो एसी है और आपका जो ट्रांसमिशन, आपका जो कार की इंजन परफॉर्मेंस है, वो थोड़ी लो हो जाएगी। मीनिंग कि ये गैस आपकी जो है कार की जो फ्यूल है, कार का फ्यूल बचेगा आपका। ईवी मोड का मतलब है कि आपकी गाड़ी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो गई है इस टाइम पे, सही है। इसका मतलब आपकी गाड़ी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो गई है और अप टू 60 किलोमीटर पर आवर ये इलेक्ट्रिक पे ही चलेगी, और ये आरपीएम भी थोड़ा ज़्यादा ले लेगी जब आपने बटन दबाना है। तो इसका ये मतलब है। और ये जो सिंबल आ रहा होगा टोयोटा एक्वा का, जहाँ पे फ्यूल वाला मीटर नज़र आ रहा होता है, उसके अगर लास्ट वाला ब्लॉक अगर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होने वाला है, गाड़ी आपकी रिज़र्व पे आ गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़र्व, जो टैंक है आपका वो 5 लीटर्स का होता है, ये लिखा हुआ है। आई थिंक ये लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक 5 लीटर का ही है, ठीक है। तो आप रिफ्यूल करवा लें, इस कंडीशन में गाड़ी को ना चलाएं। ये जो आपको डोर बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपका कोई दरवाज़ा खुला हुआ है तो अपना दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि इस तरह गाड़ी चलाना बहुत अनसेफ है। अगर आपका ये वाला साइन ब्लिंक कर रहा है जिस पर कार बनी हुई है और एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है, इसका मतलब है ब्लिंक अगर कर रहा है, तो ये अभी एक्चुअली मेंटेनेंस मोड के लिए मैंने इस गाड़ी को तैयार किया है। लेकिन अगर ये ऑन रहता है तो उसका मतलब है कि आपके हाइब्रिड सिस्टम जो है वो डिसेबल हो गया है। इस टाइम भी हाइब्रिड सिस्टम डिसेबल हो गया है, क्योंकि मेंटेनेंस मोड में सिर्फ इंजन चलता है आपका, ठीक है। तो अगर ये ब्लिंक कर रहा है या अगर ये ऑन रह रहा है तो उसको ज़रूर चेक करवा लें, अपनी बैटरी को चेक करवा लें। आई होप आपको ये दो सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब है रेयर फॉग लाइट्स, इसका मतलब है फ्रंट फॉग लाइट्स। ये जो सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है कि आपका जो ऑटोमेटिक हेडलाइट सेंसर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये वाला जो है, तो आप उसको चेक करवा लें। ये वाला जो आपका सिंबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये वाला जिस पे हेडलाइट बनी हुई है, उसके आसपास लाइंस आई हुई हैं, इसका मतलब है डिप्ट हेडलाइट्स। अगर ये ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो हेडलाइट, लो बीम हेडलाइट है, वो मेल फंक्शन कर रही है। तो लो बीम हेडलाइट होती है, उसको चेक करवा लें।
एक आपका साइन आता है बिल्कुल आपके ऑयल वाला जो सिंबल है उसके साथ, उसको मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ उसकी थोड़ी सी क्या है। उसका मतलब है अगर वो रेड हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका जो इंजन है वो ओवर हीट हो गया, और अगर ब्लू हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका इंजन बहुत कोल्ड है। आपको दिखाता हूँ अभी, ये साथ आ रहा है ये वाला, सही है। तो अगर ये रेड हो गया तो अपनी गाड़ी रोक के चेक ठंडी कर लें, और चेक कर लें कि कूलेंट कम तो नहीं है या कोई और मसला तो नहीं है। और अगर बहुत ठंडा हो गया तो इसको गाड़ी को आप ऑन ही रखें, और गाड़ी का अगर हाइब्रिड पे गाड़ी चल रही है तो हीटर ऑन कर लें। हीटर से इमीडिएटली आपकी गाड़ी इंजन में स्विच हो जाएगी और आपका जो इंजन है वो हीट होने शुरू हो जाएगा। आपकी गाड़ी पे यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है ये, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी इस टाइम ऑन नहीं है, मीनिंग कि आपकी गाड़ी रेडी टू ड्राइव नहीं है। जैसे मैं ब्रेक पेडल दबाऊंगा और इस पे ऑन बटन इसको स्टार्ट करूंगा, पुश स्टार्ट बटन से, तो ये रेडी हो जाएगी। देखें, ठीक है, अब ये रेडी टू ड्राइव है। और गाइस दो सिंबल्स मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जो ओनर्स मैनुअल है एक्वा की। एक ये है जिस पे बैटरी बनी हुई है और इसके आगे इस तरह का सिंबल है। इसका मतलब है कि आपकी हाइब्रिड जो हाई वोल्टेज बैटरी है या तो वो लो हो गई है, या आपका न्यूट्रल का गियर लगा हुआ है वाइल योर कार इज़ ऑन और आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो जैसी बैटरी लो होगी तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये आपका सिंबल है यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इसको वेस्टर्न मार्केट में रेड ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहते हैं, और इसको कहते हैं मास्टर वार्निंग लाइट। अगर आपकी गाड़ी में कोई बड़ा इशू आ जाए, मेल फंक्शन आ जाए, ये ऑन हो आती है, तो उसी वक्त अपनी गाड़ी आप रोक लें और अपनी गाड़ी चेक करवा लें, स्कैन करवा लें, उसको चलाएं मत फर्दर। और गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर शेयर करना, और पेज को मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।